पिता 5 साल के बेटे को प्लेटफॉर्म पर छोड़कर चला गया। बिहार की उस छोटी सी लेकिन हमेशा भीड़ से भरी रेलवे स्टेशन पर सुबह का समय था। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर शाही की केतलियों से उठती भाप, कोलियों की आवाजें और ट्रेनों के आने जाने की घोषणा मिलकर एक ऐसा शोर रच रहे थे जिसमें किसी एक इंसान का दर्द आसानी से दब जाता है। और शायद इसी शोर के बीच उस दिन 5 साल का अमन अपने पिता का हाथ पकड़े खड़ा था, बिना यह जाने कि कुछ ही पलों में उसकी पूरी दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। अमन के पिता शंकर प्रसाद कभी ऐसे नहीं थे। गांव के लोग कहते थे कि वह मेहनती थे, मजदूरी करते थे, हंसते बोलते थे। लेकिन जिंदगी ने जब एक के बाद एक वार किया तो शंकर ने संभलने की जगह शराब का सहारा ले लिया। पहले कभी कभार, फिर रोज, और फिर ऐसा कि होश में रहना उसके लिए अजनबी सा हो गया। पत्नी सीता ही थी जो उसे रोकती थी, समझाती थी और उसके लिए ढाल बनकर खड़ी रहती थी। लेकिन एक बीमारी ने सीता को अचानक छीन लिया और उसी दिन के बाद शंकर पूरी तरह टूट गया। पत्नी की सीता की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि शंकर की जिंदगी में शराब ने स्थायी जगह बना ली। घर में सन्नाटा था, बर्तन खाली थे और एक कोने में बैठा अमन माँ की तस्वीर से बातें करता था। शंकर कई बार बेटे को देखता और उसकी आंखों में अपराध बोध तैर जाता, लेकिन अगले ही पल शराब का नशा उस अपराध बोध को भी डूबो देता और वह खुद से कहता कि वह इस बच्चे को क्या देगा जब खुद उसकी जिंदगी ही बिखर चुकी है। उसी उधेड़बुन में एक दिन शंकर अमन को लेकर गांव से शहर की ओर निकला। किसी ने पूछा भी कि बच्चे को कहाँ ले जा रहे हो। तो उसने बस इतना कहा, काम ढूंढने। लेकिन उसके भीतर चल रही लड़ाई किसी को दिखाई नहीं दी। स्टेशन पहुंचते पहुंचते उसने कई बार सोचा कि वापस लौट जाए, बच्चे को किसी रिश्तेदार के पास छोड़ दे। लेकिन शराब में डूबी उसकी सोच को कोई साफ रास्ता नहीं दिखा। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर अमन चारों तरफ देख रहा था। उसे ट्रेनें अच्छी लगती थी और लोगों की भीड़ में उसे एक उत्सुकता दिखती थी। और उसने अपने पिता से पूछा, बाबू, हम मेला देखने जाइए क्या? शंकर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी पकड़ थोड़ी ढीली हो गई। ट्रेन आने की घोषणा हुई। भीड़ और बढ़ गई और उसी अफरा तफरी में शंकर ने अचानक अमन का हाथ छोड़ दिया। शायद जानबूझकर, शायद नशे में, या शायद उस डर से कि अगर उसने अभी कदम नहीं उठाए तो कभी नहीं उठा पाएगा। अमन ने पलट कर देखा। उसका पिता पीछे हट रहा था, आंखें झुकी हुई थी और चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे एक 5 साल का बच्चा समझ नहीं सकता। बाबू, अमन ने आवाज लगाई। लेकिन शोर में उसकी आवाज कहीं खो गई। ट्रेन चल पड़ी और शंकर भीड़ में गुम हो गया। प्लेटफॉर्म पर अकेला खड़ा अमन अपनी छोटे से बैग को पकड़े पिता की ओर देखता रहा, जब तक कि वह पूरी तरह से ओझल नहीं हो गया। कुछ देर तक अमन वहीं खड़ा रहा। उसे लगा कि उसके पिता अभी लौट आएंगे, जैसे गांव में दुकान जाते समय लौट आते थे। लेकिन मिनट बीतते गए, लोग आते जाते रहे और कोई भी उस बच्चे पर ध्यान नहीं दे रहा था। तभी एक साई वाले की नजर उस पर पड़ी। उसने पूछा, अरे बच्चा, किसके साथ आया है? अमन ने मासूमियत से कहा, बाबू के साथ, वो अभी आते होंगे। घंटे बीत गए, लेकिन शंकर नहीं आया। रेलवे पुलिस को सूचना दी गई। अमन को चौकी पर बैठाया गया। उससे सवाल पूछे गए, लेकिन वह बस एक ही जवाब देता रहा, बाबू यहीं थे। और उसकी आंखों में डर धीरे धीरे उतरने लगा और भूख से उसका पेट रोने लगा। किसी ने उसे बिस्कुट दिया, किसी ने पानी। लेकिन माँ की गोद और पिता का हाथ इन सब से कहीं ज्यादा जरूरी था। उधर शंकर स्टेशन से बहुत दूर जा चुका था। शराब के नशे में उसका दिल कभी भारी हो जाता, कभी हल्का। वह खुद को समझाता रहा कि उसने बच्चे के भले के लिए ऐसा किया है, कि शायद स्टेशन पर कोई उसे उठा लेगा, कोई संस्था उसे पाल लेगी।
और वह उस अंधेरे घर में नहीं सड़ेगा जहाँ सिर्फ शराब और यादें हैं। लेकिन यह तसल्ली भी ज्यादा देर नहीं टिकती क्योंकि हर कदम पर उसे अमन की आवाज सुनाई देती रही। रात होते होते अमन को बाल संरक्षण केंद्र भेज दिया गया। वहाँ बिस्तर साफ था, खाना मिला, लेकिन नींद नहीं आई। वह हर आहट पर उठकर दरवाजे की ओर देखता। शायद उसके बाबू आ गए हो। उसकी छोटी सी दुनिया में अभी भी यह उम्मीद जिंदा थी कि पिता उसे यूं छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि बच्चों का भरोसा बहुत गहरा होता है और टूटने में बहुत समय लेता है। उस रात बिहार की उसी स्टेशन पर न जाने कितनी ट्रेनें आई और गई, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर छूटे उस बच्चे का बचपन वही ठहर गया। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जहाँ एक शराबी पिता का लिया गया एक फैसला एक मासूम जिंदगी को जिंदगी की सबसे कठोर परीक्षा में धकेलने वाला था। बाल संरक्षण केंद्र की वह पहली सुबह अमन के लिए अजीब थी। कमरे में कई और बच्चे थे, कुछ उससे छोटे, कुछ बड़े। सबकी आंखों में अलग अलग कहानियां छुपी हुई थी। किसी को माँ ने छोड़ा था, किसी को पिता ने, और किसी को दोनों ने। लेकिन अमन हर चेहरे के बीच सिर्फ अपने बाबू को ढूंढ रहा था। उसे अब भी यकीन था कि यह सब कोई गलती है, कि उसके पिता उसे लेने जरूर आएंगे। जैसे वह गांव में कभी देर से लौटते थे, लेकिन लौटते तो थे। दिन बीतते गए। अमन धीरे धीरे वहां के नियम समझने लगा। सुबह समय पर उठना, लाइन में लगकर खाना खाना, और शाम को पढ़ाई करना। लेकिन हर गतिविधि के बीच उसकी नजर दरवाजे पर टिकी रहती। हर बार किसी के आने पर उसका दिल जोर से धड़कता, और जब कोई और निकलता तो उसका चेहरा बूझ जाता। वह रात को तकिए से लिपट कर माँ को याद करता, और फिर पिता की आवाज को अपने भीतर सुनने की कोशिश करता, ताकि अकेलापन थोड़ा कम लगे। उधर शंकर प्रसाद की हालत भी सुधरी नहीं थी। स्टेशन से भागते समय उसे लगा था कि उसने कोई भारी बोझ उतार दिया है। लेकिन शराब के हर घूंट के साथ अमन की आंखें उसके सामने तैरने लगती। वह रातों को सो नहीं पाता। कई बार नशे में बुदबुदाता, मुझे माफ कर देना बेटा। गांव के लोग उसकी हालत देखकर और दूर हो गए, और जो बसा खुसा सहारा था वह भी उससे छीनता चला गया। एक दिन अचानक शंकर बीमार पड़ गया। शरीर ने साथ छोड़ दिया, और उसे सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बिस्तर पर लेटे लेटे उसने पहली बार साफ दिमाग से अपनी जिंदगी पर नजर डाली। उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसने अपनी पत्नी को बीमारी से नहीं बचा पाया, और बेटे को अपनी कमजोरी से खो दिया। और यह एहसास उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। उसी दिन उसने निश्चय किया कि अगर जिंदगी ने एक और मौका दिया तो वह अमन को ढूंढकर जरूर माफी मांगेगा। शंकर ने शराब छोड़ने का फैसला किया। शुरुआत बहुत कठिन थी, हाथ कांपते थे, सिर दर्द से फटने लगता था। लेकिन हर बार जब वह टूटने लगता तो उसे अमन का चेहरा याद आता। वही चेहरा उसे संभाल लेता। कुछ महीनों बाद उसने मजदूरी फिर से शुरू की, और धीरे धीरे खुद को इस लायक बनाया कि वह अपने बेटे के सामने खड़ा हो सके, बिना शर्म के, बिना नशे के। उधर बाल संरक्षण केंद्र में अमन की जिंदगी भी बदल रही थी। पढ़ाई में वह तेज निकला। शिक्षकों को उसमें एक अलग ही जिज्ञासा दिखी। उसने दोस्त बना लिया, और पहली बार उसने यह समझना शुरू किया कि शायद उसके पिता नहीं लौटेंगे। यह समझ उसके दिल में चुपचाप घर कर गई, और उसी के साथ उसने खुद को मजबूत करना सीख लिया। लेकिन रात के किसी कोने में अब भी एक उम्मीद जिंदा थी, जो कभी कभी आंसू बनकर बह निकलती। कई महीनों की तलाश के बाद शंकर को एक सामाजिक कार्यकर्ता के जरिए अमन के बारे में पता चला। बाल संरक्षण केंद्र का नाम सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कई रातों तक सो नहीं पाया, और फिर एक दिन हिम्मत जुटाकर वहां पहुंचा।
गेट के बाहर खड़े होकर उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे वह किसी इम्तिहान का परिणाम लेने आया हो। जब अमन को बुलाया गया और वह सामने आया, तो शंकर की आंखों से आंसू बह निकले। सामने खड़ा बच्चा अब थोड़ा बड़ा लग रहा था, और उसकी आंखों में वही मासूमियत थी, लेकिन अब उसमें एक अजनबीपन भी था। अमन ने उसे देखा, कुछ पल सोचा और फिर धीमी आवाज में पूछा, आप कौन? वह सवाल शंकर के दिल में तीर की तरह लगा। उसने कांपती आवाज में कहा, हाँ मैं तुम्हारा बाबू। अमन कुछ नहीं बोला, बस खड़ा रहा। शायद वह उस रिश्ते को पहचानने की कोशिश कर रहा था, जो कभी उसकी पूरी दुनिया हुआ करता था। शंकर ने हाथ बढ़ाया, लेकिन अमन पीछे हट गया और वही पल बता गया कि माफी मांग लेना आसान है, लेकिन टूटे भरोसे को जोड़ना समय मांगता है। उस दिन शंकर को बताया गया कि अगर वह सच में अमन को वापस ले जाना चाहता है, तो उसे खुद को साबित करना होगा। एक दिन में नहीं, बल्कि हर दिन। और शंकर ने उसी दिन तय कर लिया कि वह भागेगा नहीं, चाहे इसमें पूरी जिंदगी लग जाए। क्योंकि कुछ गलतियों की भरपाई शब्दों से नहीं, कर्मों से होती है। यह कहानी सिर्फ एक छोड़े गए बच्चे की नहीं, बल्कि उस पिता की भी है, जिसने बहुत देर से सही, लेकिन जिम्मेदारी का मतलब समझा। क्योंकि कभी कभी इंसान गिर कर ही सीखता है कि किसी मासूम हाथ को छोड़ देना और खुद को भी हमेशा के लिए अधूरा कर देना होता है। ऐसे ही नए नए सामाजिक वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।